बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और फार इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपका ये ख्वाब जो है वो मुकम्मल हो सकता है, वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स के ज़रिए। दोस्तों, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप टेंसेस, ग्रामर रूल्स और बेसिक ग्रामर की मदद से आप फार इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। आपकी तालीम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम आपके लिए इसको बहुत आसान बना देंगे और इसकी मदद से आप रट्टेबाजी से बच सकते हैं और इंग्लिश बोलचाल को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और टेंसेस हैं या ग्रामर रूल्स है, ये सब आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा और प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप मेरे साथ इन तमाम पॉइंट्स को जो वीडियो में डिस्कस किए जाते हैं, इनको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले वाज और वार के बारे में सीखेंगे, जिसका मीनिंग था, थी, थे, यानी था, थी, थे का इस्तेमाल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे हमारी पहली एग्जांपल है, वो कमरे में थी, शी वाज इन द रूम। तो वो के लिए हमने शी का वर्ड यूज़ किया है और थी के लिए हमने वाज का वर्ड यूज़ किया है। इन द रूम, कमरे में, यानी जो ज़माना माजी में बात की जाती है, ज़माना माजी की बात की जाती है, उसमें हम वाज और वार यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ भी वाज इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो वी, यू, दे या प्लूरल नाउन जो हैं, उसके साथ हम वार का इजाफा करते हैं, यानी वार उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी यहाँ पे एग्जांपल्स मौजूद हैं। वो कमरे में थी, शी वाज इन द रूम। वो भूखे थे, दे वर हंग्री। वो माहीगीर था, ही वॉज़ फिशरमैन। हम थक गए थे, वी वर टायर्ड। यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वी की जगह पे हम दे लगा सकते हैं, दे वर टायर्ड। या फिर अगर हम ही का वर्ड यूज़ करें, ही वॉज़ टायर्ड, इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंस। जैसे हंगरी से हंगरी का अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, ही वॉज़ हंगरी या शी वॉज़ हंगरी। ही वॉज़ इन द रूम, तो ये भी कह सकते हैं ही वॉज़ इन द रूम। या फिर दे वर इन द रूम, तो दे के साथ चूँकि वर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए हम इस तरह सेंटेंस बनाएंगे, दे वर इन द रूम। ही वॉज़ फिशरमैन, देयर वर मैनी फिशरमैन। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जब ये कहना हो कि मैं किसी काम में मसरूफ़ था, यानी इसमें हम आई वॉज़ बिज़ी के साथ हम डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ाने में मसरूफ़ था, आई वॉज़ बिज़ी इन टीचिंग। तो इसमें बहुत सारे और भी वर्ड हम ऐड कर सकते हैं, जैसे आई वॉज़ बिज़ी इन प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज़ बिज़ी इन सिंगिंग सॉन्ग्स। वो खाना पकाने में मसरूफ़ थी, शी वॉज़ बिज़ी इन कुकिंग, शी वॉज़ बिज़ी इन पेंटिंग, शी वॉज़ बिज़ी इन ड्राइंग। तो इस तरह हम डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं और ये बहुत आसान से सेंटेंसेस हैं। वो लिखने में मसरूफ़ था, ही वॉज़ बिज़ी इन राइटिंग। लिखने के लिए हम राइटिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। और बिज़ी का जो मीनिंग है वो मसरूफ़ के लिए आता है। ही वॉज़ बिज़ी इन राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ था। शी वॉज़ बिज़ी इन राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ थी। या दे वर बिज़ी इन राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ थे। इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं वाज वार की मदद से। वो खेलने में मसरूफ़ थे, दे वर बिज़ी इन प्लेइंग। या फिर ये भी कहा जा सकता है, ही वाज बिज़ी इन प्लेइंग। और भी बहुत सारे हम इसमें लिख सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं कि दे वर बिज़ी इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, दे वर बिज़ी इन रोइंग बोट, या ही वाज बिज़ी इन ड्राइविंग। तो ये था जी हमारा आई वॉज़ बिज़ी के साथ, ये हमारे डिफरेंट सेंटेंसेस थे। अब हम अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम आई वॉज़ के बाद या शी वाज, ही वाज, दे वर, इनके बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं। यानी नेगेटिव बनाने के लिए हम इस तरह वाज वर के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। जैसे मैं पढ़ाने में मसरूफ़ नहीं था, आई वॉज़ नॉट बिज़ी इन टीचिंग। आई वॉज़ के बाद नॉट का इजाफा किया गया है, आई वॉज़ नॉट बिज़ी इन टीचिंग, आई वॉज़ नॉट बिज़ी इन ड्राइंग, शी वॉज़ नॉट बिज़ी इन पेंटिंग। इस तरह आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। वो खाना पकाने में मसरूफ़ नहीं थी, शी वॉज़ नॉट बिज़ी इन कुकिंग, she was not busy in painting, she was not busy in driving car।
वो खेलने में मसरूफ़ नहीं थे। दे वर नॉट बिज़ी इन प्लेइंग, वो लिखने में मसरूफ़ नहीं था। ही वॉज़ नॉट बिज़ी इन राइटिंग, नॉट बिज़ी के जो हमने सेंटेंस बनाए। इसी तरह हम जब इसको सवालिया सेंटेंस हम बना देंगे तो इसमें हम ये लिखेंगे कि जब यानी ये जब कहना हो कि मैं किसी काम में मसरूफ़ था, तो इसमें हम वाज़ और वाज जो है वो फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। जैसे कि क्या मैं पढ़ाने में मसरूफ़ था, वाज आई बिज़ी इन टीचिंग, क्या वो खाना पकाने में मसरूफ़ थी, वाज शी बिज़ी इन कुकिंग, वाज शी बिज़ी इन abusing, was she busy in working, क्या वो लिखने में मसरूफ़ था, was he busy in writing, क्या वो खेलने में मसरूफ़ थे, were they busy in playing, were they busy in harvesting crop, were they busy in sprinkling water, were they busy in driving car fast, were they busy in drawing, were they busy in taking part in debate। इस तरह बहुत सारे हम सेंटेंस बना सकते हैं वाज वर्क की मदद से, यानी वाज आई बिज़ी। इस तरह इन अल्फाज की मदद से हम बहुत सारे फ़िक्रे बना सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट इसमें चीज़ है वो हम इंडिकेटिव और सब्जेक्टिव मूड के बारे में हम बात करेंगे। यानी कुछ हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम किस टाइम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एक्शन और सिचुएशन डैट आर लाइकली और पॉसिबल। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें जो सिचुएशन होती है वो मुमकिन होती है, उसके मुतालिक हम सेंटेंस बनाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है सब्जेक्टिव जो मूड है उसमें हम फॉर एक्शन और सिचुएशन डैट आर अनलाइकली आर इम्पॉसिबल। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी अनलाइक होती हैं और या फिर इम्पॉसिबल होती हैं, यानी नामुमकिन होती हैं, उसके मुतालिक हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो जैसे कि हमारी एग्जांपल है, जैसे इफ़ आई वाज लेट फॉर क्लास, यानी मैं अगर मैं क्लास में लेट था, द टीचर गेव मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो जो टीचर है वो यानी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकती है या टीचर ने उसको दिया। तो ये यानी इस तरह की सिचुएशन एक पॉसिबल सिचुएशन है, तो इसमें हम इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। यानी इफ़ आई वाज के यूज़ से इफ़ आई वाज और इफ़ आई वर, इन दोनों वर्ड के इस्तेमाल से हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर हमने इफ़ आई वर का इस्तेमाल करना हो तो उसमें हमने क्या करना होता है कि जैसे कि इफ़ आई वर किंग, अगर मैं बादशाह होता, आई वुड लिव इन अ कासल, तो यानी मैं एक महल में रह रहा हूँगा या रहता। तो इसमें देखें, इसमें इम्पॉसिबल सिचुएशन जो है वो हम सम टाइम यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो सोचते हैं उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो इसके मुतालिक हम किस तरह सेंटेंस बनाएंगे कि यानी इफ़ आई वाज, अगर मैं था, तो यानी किसी माजी की सूरत हाल का हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुमकिन था। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। यानी जैसे कि माजी की सूरत हाल का हवाला देने के लिए हम इफ़ आई वाज का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई वाज लेट फॉर क्लास टीचर गेव मी एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी अगर मैं जमात में लेट था तो उस्ताद ने मुझे ज़ायद होमवर्क दिया। यानी इफ़ आई की मदद से हम जो है वो सेंटेंस बनाएंगे या बना सकते हैं। जैसे इफ़ आई वाज रॉन्ग आई एम सॉरी, यानी अगर मैं गलत था तो मैं माजरत खा हूँ। इफ़ आई वाज रॉन्ग आई एम सॉरी, अगर मैं गलत था तो मैं माजरत खा हूँ। या फिर इफ़ आई वाज देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी अगर मैं वहाँ होता तो मैं आपकी मदद करता। अगर मैं वहाँ होता तो सूरत हाल बताता। इफ़ आई वाज देयर आई वुड हैव एक्सप्लेन द सिचुएशन। या फिर और इस तरह बहुत सारी एग्जांपल हैं। जैसे इफ़ आई वाज टू ट्रैवल टू न्यूयॉर्क आई वुड विज़िट द एम्पायर बिल्डिंग फर्स्ट, यानी अगर मैं न्यूयॉर्क का ट्रैवल करता हूँ तो सबसे पहले जो एम्पायर बिल्डिंग है उसको मैं देखूँगा, उसका विज़िट करूँगा। या फिर ये एग्जांपल हो सकती है, ये सेंटेंस हो सकता है, माई फोकस वुड बी रिफॉर्मिंग इमिग्रेशन लॉज इफ़ आई वाज प्रेसिडेंट। या फिर ये लिख सकते हैं कि इफ़ आई वाज देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। या फिर इफ़ आई वाज देयर आई वुड हैव कुक्ड नूडल्स, यानी अगर मैं वहाँ होता तो मैं क्या करता,
मैं आपकी मदद करता, या फिर मैं नूडल्स जो हैं वो कुक करता, वो बनाता। तो इस तरह इफ़ आई वाज की मदद से आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह इफ़ आई वार, अगर हमने इफ़ आई वार यूज़ करना हो तो इसमें भी यानी जो पहले भी आपको दो मूड के मतलब मैंने बताया डिटेल में कि जो हमारे इंडिकेटिव और सब्जेक्टिव मूड जो हैं उसमें उनकी मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इफ़ आई वाज जो है वो इंडिकेटिव मूड में आ जाता है, और इफ़ आई वार जो है वो सब्जेक्टिव मूड में आ जाता है। यानी जो सिचुएशन नामुमकिन सी होती है, इम्पॉसिबल सी होती है, उसके मतलब हम इफ़ आई वार की मदद से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इफ़ आई वर यू, अगर मैं आप होता, आई वुड एक्सरसाइज, तो मैं वर्जिश करता। यानी ज़ाहिर है मैं तो आप नहीं हो सकती, तो ये बस वैसे ही इमेजिन की जाती हैं ये वाली चीज़ें। इफ़ आई वर यू आई वुड इनकरेज हर, अगर मैं आप होता तो मैं इसकी हौसला अफजाई करता। इफ़ आई वर यू आई वुड सेलिब्रेट, अगर मैं तुम होता या अगर मैं आप होता तो मैं जश्न मनाता। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, इनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई करना। इसी तरह एक्सरसाइज का मतलब होता है वर्जिश करना। इसी तरह नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर मैं आप होता या अगर मैं तुम होता तो इसकी कदर करता। इफ़ आई वर यू आई वुड चेरिश इट। तो इसी तरह और बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सरसाइज, इफ़ आई वर यू आई वुड वॉलंटियर, इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, इफ़ आई वर यू आई वुड बी इंस्पायर्ड, इफ़ आई वर यू आई वुड टेक अ रिस्क। तो बहुत सारे आप इस तरह इफ़ आई वर की मदद से सेंटेंस बना सकते हैं। तो जब ये पूछना हो कि आप कभी कोई काम करते हो, तो उसके लिए यानी ये जो है हमारा डू यू एवर का डू यू एवर की मदद से जो हम सेंटेंस बनाते हैं ये प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। यानी जब आप ने किसी से पूछना हो कि आप कोई काम करते हैं या आप कभी कोई काम करते हो, तो इसके लिए हम डू यू एवर का इस्तेमाल करते हैं। यानी क्या तुम कभी, डू यू एवर टेक अ टैक्सी, क्या आप कभी टैक्सी लेते हैं। डू दे एवर ट्रैवल, क्या वो कभी सफ़र करते हैं। तो इसमें यानी एवर का जो वर्ड है वो हम कभी के लिए यूज़ करते हैं, और डू जो है वो प्रेजेंट टेंस की मुनासबत से इस्तेमाल किया जाता है। डू यू एवर टेक अ टैक्सी, क्या आप कभी टैक्सी लेते हैं। डू दे एवर ट्रैवल, क्या वो कभी सफ़र करते हैं। या फिर डू यू एवर लिसन टू व्हाट आई से, यानी आप ये कभी सुनते हैं कि जो मैंने कहा या जो मैं कहता हूँ। डू यू एवर वर्क आउट, क्या आप बाहर काम करते हैं, यानी क्या आपने कभी बाहर काम किया है। इस तरह आप और भी इसके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या तुम कभी रात का खाना पकाते हो। डू यू एवर कुक डिनर। डू यू एवर टेक बाथ। क्या तुम कभी मछली खाते हो। डू यू एवर ईट फ़िश। डू यू एवर ईट पिज़्ज़ा। कुछ भी इसमें हम फ़िश की जगह पे कुछ और वर्ड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस बना सकते हैं डू यू एवर की मदद से। इसी तरह अगर हम यानी हमने ये पूछना हो कि आप कभी कोई काम करते थे, यानी ये पास्ट टेंस में आ जाता है ना कि डिड यू एवर, आप कोई काम करते थे या क्या तुमने कभी कोई काम किया था। तो इसके लिए हम डिड यू एवर के अल्फाज जो हैं, वर्ड्स जो हैं, उनकी मदद से सेंटेंस बनाते हैं। यानी क्या आपने कभी टैक्सी ली। डिड यू एवर टेक अ टैक्सी। क्या उन्होंने कभी सफ़र किया। डिड दे एवर ट्रैवल। अब इसमें देखें डिड की मदद से, यानी डिड चूँकि बज़ाते ख़ुद सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, तो इसलिए हम यहाँ पे जो पास्ट टेंस होता है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम अगर हम उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो डिड चूँकि ख़ुद सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, तो इसलिए हमें इस टेंस में हमें जो फॉर्म है वो फ़र्स्ट यूज़ करनी होती है। जैसे क्या तुमने कभी रात का खाना पकाया है। डिड यू एवर कुक डिनर। क्या तुमने कभी कच्ची मछली खाई। डिड यू एवर ईट रॉ फिश। तो इसकी मदद से आप बहुत सारे मज़ीद भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हैव यू एवर, यानी क्या आपने कभी।
हैव यू एवर टेकन अ टैक्सी, क्या आपने कभी टैक्सी ली है। ये भी हैव यू एवर जो है ये भी हमारा पास्ट टेंस में ही इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि यानी इसमें डिफरेंस देखें, देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। डिड यू एवर सीन दिस, डिड यू एवर सी दिस फिल्म, या हैव यू एवर सीन दिस फिल्म, दोनों जो हैं ये पास्ट टेंस में आते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम डिड यूज़ करते हैं या हैव यूज़ करते हैं तो इन दोनों के मीनिंग जो है तकरीबन सेम सेम रहते हैं, क्योंकि डिड जो है ये ख़ुद सेकंड फॉर्म है, और अगर हम हैव का यूज़ करते हैं तो इसमें जो हैज़ और हैव है इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए सीन आया। लेकिन दोनों के मीनिंग जो हैं वो सेम है। डिड यू एवर सी दिस फिल्म, यानी क्या आपने कभी कोई या ये वाली फ़िल्म देखी है, या हैव यू एवर सीन दिस फिल्म, क्या आपने कभी ये फ़िल्म देखी है। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। अब यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस दिए गए हैं। हैव यू एवर टेकन अ टैक्सी, क्या आपने कभी कोई टैक्सी ली है। इसका डिड यू एवर टेक अ टैक्सी, इसका मीनिंग भी यही बनता है कि आपने कभी कोई टैक्सी ली है। और अगर हम डू का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं, यानी वो प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। डू यू एवर टेक अ टैक्सी, क्या आप टैक्सी आपने क्या आप कभी टैक्सी लेते हैं या लेते हो। तो इस तरह ये हम हैव यू एवर और डू यू एवर और डिड यू एवर की मदद से डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे हैव यू एवर के सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या आपने कभी टैक्सी ली है। हैव यू एवर टेकन अ टैक्सी, क्या आपने कभी फ़िल्म देखी है। हैव यू एवर सीन दिस फिल्म, क्या आपने कभी लिस्ट बनाई है। हैव यू एवर मेड अ लिस्ट, क्या आपने कभी कार चलाई है। हैव यू एवर ड्रिवन अ कार। यानी इन दोनों जो हमारे अभी मैंने आपको गाइड किया कि हमारे डिड और हैव वाले ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप हैव यू एवर की मदद से बहुत सारे मज़ीद सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हैव यू एवर स्वैम इन द सी, हैव यू एवर ब्रोकन अ बोन, यानी क्या आपने कभी कोई हड्डी तोड़ी है। हैव यू एवर अपीयर्ड ऑन टीवी, क्या आप कभी टीवी पे आए हैं। हैव यू एवर लॉस्ट योर वॉलेट, क्या आपने कभी अपना वॉलेट खो दिया है। हैव यू एवर ड्रॉप्ड योर पेन, क्या आपने कभी अपना पेन गिरा दिया है। तो आप हैव यू एवर की मदद से इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। आपने ये जो हर स्ट्रक्चर है इसके मतलब आपने कम से कम 3 जुमले जो हैं वो बनाने हैं, 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। हमने सबसे पहले यूज़ ऑफ वाज वर उसका इस्तेमाल किया, यानी वाज वर की मदद से हम सेंटेंस जो बनाते हैं, जैसे कि शी वाज अ स्टूडेंट, शी वाज अ गुड स्टूडेंट, या इट वाज डिफ़िकल्ट, या फिर आई वाज करेक्ट। इस तरह आपने डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं यूज़ ऑफ वाज वर की मदद से। इसी तरह आई वाज बिज़ी, तो आई वाज बिज़ी की मदद से आपने 3 सेंटेंस बनाने हैं, जैसे वीडियो में पढ़ा गया कि आई वाज बिज़ी इन टीचिंग, आई वाज बिज़ी इन पेंटिंग, आई वाज बिज़ी इन राइटिंग। डिफरेंट सेंटेंसेस आप बनाएंगे। इसी तरह इफ़ आई वाज और इफ़ आई वर की मदद से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी इफ़ आई वाज टू ट्रैवल टू न्यूयॉर्क, आई वुड विज़िट द एम्पायर बिल्डिंग फर्स्ट, या फिर इफ़ आई वाज देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, या फिर इफ़ आई वॉज देयर आई वुड हैव कुक नूडल्स। तो इसी तरह इफ़ आई वर अगर हो तो इसकी मदद से आप सेंटेंस बनाएंगे कि इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सरसाइज, इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, इफ़ आई वर यू आई वुड टेक अ रिस्क। इस तरह आप इफ़ आई वाज की मदद से सेंटेंसेस बना सकते हैं। और डू डिड हैव यू एवर की मदद से भी आपने 3 सेंटेंस बनाने हैं। इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।